हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 12 कलियों वाले सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसके लिए जो हमारे पास ये कपड़ा है, ये टोटल कपड़ा है 3 मीटर। 3 मीटर कपड़े में हमारा ये जो सूट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इसको खोलते हैं और यहाँ पे ये जो लंबाई में है ये 3 मीटर है और इसकी जो अर्ज है वो है 44 इंच यानी कि 44 इंच। और इसमें जो हमें सूट बना के रेडी करना है उसका भी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ हमें रखनी है 45 इंच, ब्रेस्ट साइज रहेगा 36 इंच, कमर रहेगी 30 इंच, शोल्डर रहेंगे 6.5 इंच, आर्म होल भी हमें 7 इंच रखने हैं। नेक हमें बैक नेक रखना है, नेक हमें रखना है, बैक नेक रखना बनाएंगे उसका रखेंगे हम 7 इंच वो वी नेक में रहेगा। लेंथ रखनी है हमें रखना है, मोहरी हमें रखनी है 10 इंच की। तो यहाँ पे एक साइड से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पे जो भी कपड़ा तिरछा है सबसे पहले इस तरह से निशान लगा के उसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लिया। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें ऊपर के टॉप पार्ट की जो लंबाई रखनी है वो 13 इंच की रखनी है, यानी कि 13 इंच की। 1 इंच मार्जिन रखते हुए हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके शोल्डर का निशान लगाना है जो कि हमें रखना है 6.5 इंच का। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल हम यहाँ से लेंगे 7 इंच। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लिया। इस निशान को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। साइज है इसका 36 इंच, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है 30 इंच, उसका लेंगे 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें मार्जिन के लिए रख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर को और यहाँ से हमें हल्का सा इस तरह से गोलाई में से शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमने ये शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो ये जो है ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया। आधा इंच अंदर को लेते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे जो कि हमारा होगा फ्रंट आर्म होल का शेप। तो ये मैंने आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमें 2.5 इंच की रखनी है। फ्रंट नेक जो रहेगा वो हम वी शेप में बनाएंगे तो उसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो 7 इंच रखेंगे। तो इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे वी शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। बैक नेक जो रहेगा वो हम गोल शेप में ही कट करेंगे। अब इसी शेप में यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि नेक जो है वो हम बुकरम पे बनाएंगे, तो इसको हम बाद में कट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है उसको निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इसकी जो आर्म होल की गहराई है उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें भी हम नेक का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच की। नेक की डीपनेस जो रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच की। और इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए हमें नेक का शेप दे देना है। तो बैक नेक जो है वो हम गोल शेप में ही रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नेक का शेप दे दिया है। इसे भी हमें बुकरम पे ही बनाना है, तो नेक की कटिंग अभी मैंने नहीं करी है। अब यहाँ पे हम इसके स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे, जो भी हमारे स्लीव का मेजरमेंट रहेगा उसी तरह से मैंने 4 फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लंबाई हमें रखनी है 18 इंच, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। आधा इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, 1 इंच हमारा मोहरी फोल्डिंग में जाएगा। तो हमने निशान लगाया है 19.5 इंच पे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर की फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कि हमें रखना है 7.5 इंच।
7.5 इंच पे हमने शोल्डर की फिटिंग का निशान लगाया है और यहाँ से हम 3 इंच अंदर को डाउन करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे अंदर को डाउन करते हुए 3 इंच पे निशान लगाया। मोहरी हमें रखनी थी 10 इंच की, डबल फोल्ड में है तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। तो जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से इसको मिलाते हुए शेप दे देना है। ये मैंने देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव को इस तरह से शेप पट्टी की मदद से मिला लेना है। ये जो मैंने निशान लगाए थे वहाँ से मिला लिया। इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखा है। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारी फ्रंट पार्ट की साइड में स्लीव होगी उसमें हमें 1/2 इंच की गहराई कट करनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर को करते हुए निशान लगाएंगे और ऊपर के हम 2 पार्ट उठाएंगे। इनमें हमें इस तरह से गहराई कट कर लेनी है। तो इसको भी मैंने अभी कट कर लिया है। यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लेंगे। तो अभी जो हमारी स्लीव है इसकी भी कटिंग हो गई है। बाकी का हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से अब हम कलियाँ कट करेंगे। तो हमें इसमें टोटल जो कलियाँ कट करनी है वो 12 कलियाँ कट करनी है। पहले मैंने इसको लंबाई में डबल फोल्ड किया, इसके बाद हमने इस तरह से चौड़ाई में भी फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया है। 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से हमने इसको 4 तह में फोल्ड करके रख लिया है। और यहाँ पे हम 3 जगह पे कलियाँ कट करेंगे तो टोटल 12 कलियाँ हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। ऊपर का पार्ट जो है वो बन के रेडी होगा 13 इंच का, यानी कि 13 इंच का। तो 13 इंच ऊपर निकालते हुए हमें लंबाई रखनी है 45 इंच। 13 इंच हमने ऊपर निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 45 इंच पे, क्योंकि हमें 45 इंच ही लंबाई रखनी है। ये मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद हमें इसमें 1 इंच मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने निशान लगाया है 46 इंच पे। दूसरे साइड में भी 13 इंच ऊपर निकालते हुए 46 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई का निशान। अब हमें कलियाँ निकालनी हैं। तो देखिए जो हमारी कमर थी वो थी 30 इंच। तो 30 को हमें 12 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा उसमें हमें 1 इंच प्लस करते हुए कलियाँ कट करनी हैं। तो हमारा जो 30 इंच में आता है वो आया है लमसम 2.5 इंच। 2.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये हमारी कली के कमर वाला साइड होगा। अब दूसरे वाले साइड को भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पे आया है 21 इंच। 21 इंच में लमसम एक कली 7.25 इंच की कट के रेडी होगी। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच की नहीं कट करेंगे, उसमें 1.5 इंच और बढ़ा लेंगे। तो एक कली का हम नीचे से जो घेर रखेंगे वो रखेंगे 9 इंच का। तो इस तरह से यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को हमें जो हमने ऊपर की साइड में निशान लगाया था उससे मिलाना है कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें मिलाना है और एकदम बराबर से हमें निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा लिया। अब ये जो निशान लगाया है इसी निशान पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे जो बीच में ये जॉइंट है इसको भी हम खोल देंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 कलियाँ जो हैं वो कट होके रेडी हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे हमें इसको कट करके कलियाँ खोल लेनी हैं। तो ये 4 कलियाँ कट हो गई। अभी इसमें से एक कली को ऐसे उठाएंगे और दूसरे साइड पे ऐसे घुमाते हुए इसको रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको घुमाते हुए रखेंगे।
ये मैंने इसको ऐसे रख लिया। अब इसी बराबर से हमें यहाँ पे भी कली को कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये मैंने 4 कलियाँ और कट कर ली। टोटल 8 कलियाँ कट होके रेडी हो गई हैं। बाकी जो कपड़ा बचा है उसके ऊपर फिर से हम एक कली को उठाएंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी बराबर से रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है क्योंकि ये जो कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था, तो इधर उधर ना हो इसलिए मैंने पिन लगा के इसमें इसे कट किया है। तो ये मैंने टोटल 12 कलियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए, एक साथ में हमारी जो कलियाँ हैं वो 4 कलियाँ कट होके रेडी हुई हैं। इस वाली कली को हम इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे। ये देखें, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लग के जॉइंट लग जाएगा, तो जो घेर है हमारा वो नीचे की साइड में अच्छा घेर आ जाएगा। तो देखिए 4 कलियाँ ये हो गई, 4 कलियाँ हमारी ये वाली हो गई, तो टोटल 8 कलियाँ हो गई। और लास्ट में भी ये हमारी 4 कलियाँ हैं, तो टोटल हमारी जो कलियाँ हैं वो 12 कलियाँ कट होके रेडी हुई हैं। तो इसमें से 6 कली हमें फ्रंट पार्ट में लगानी है और 6 कली हमारी बैक पार्ट में आएंगी। अभी इनको भी हम साइड में करते हैं और अब हम आपको बताते हैं इसकी सिलाई। तो चलिए हम सिलाई आपको मशीन पे ही बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर का जो पार्ट होता है उसको ले लिया है। इसके सेंटर में हम ये कट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम सबसे पहले इसका नेक तैयार करेंगे। अब इसको हमें ऐसे खोलते हुए रखना है। नेक हमने वी शेप में ये देखिए बुकरम पे कट करके ले लिया है। और जो हमने कपड़े पे नेक को नापा था उसकी ब्रॉडनेस रखी थी 2.5 इंच की, लेकिन हमने पेपर पेस्टिंग पे 3 इंच ब्रॉडनेस लेके कट किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, कपड़े के ऊपर लगाएंगे। इस वजह से इसकी भी ब्रॉडनेस मैंने 3 इंच ही ली है। लंबाई मैंने जो रखी है डीपनेस वो रखी है 7 इंच की। अब यहाँ पे सेंटर में इसके हम कट लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। और यहाँ पे ऐसे इसको रख लेंगे। जो हमने ऊपर के पार्ट में कट लगाया था सेंटर में, उसी सेंटर से ही मिलाते हुए इसको रखना है। और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। अब जिस शेप में मैंने नेक को कट किया है उसी शेप में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसके बाद अंदर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इसमें हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये कट हमें सिलाई के ऊपर नहीं लगाने हैं। इसके बाद इसको हम इस तरह से अंदर की साइड में पलट देंगे। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। बैक नेक भी मैंने ये देखिए इस तरह से बना के रेडी किया है। इसके ऊपर अभी मैंने अंदर को फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच नहीं लगाई है। अब हम क्या करेंगे, बैक नेक को इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने नेक बनाया है इसको अभी हम बाहर की साइड में निकालते हुए रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रखना है। और देखिए इस तरह से हमें रखते हुए इस नेक को इसके ऊपर पलटना है। फ्रंट वाले नेक के ऊपर इस तरह से पलटते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो ये शोल्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ही जुड़ के रेडी होगा और ये मजबूत भी ज़्यादा होगा। सिलाई खुलने का कोई डर नहीं रहेगा। दूसरे वाले साइड को भी सेम ऐसे ही देखिए रखते हुए इस तरह से नेक को पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिया है। अभी इसको ऐसे हम खोलेंगे। तो देखिए जब इसको हम इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए तो इस तरह से ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर जो है वो जुड़ के रेडी हुआ है। ये देखिए अब हमें जो हमारा बैक साइड है वहाँ पे हमें प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। तो इस तरह से नेक को अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के नेक को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका जो नेक है वो कितनी फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी हुआ है।
अभी हम इसमें स्लीव भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्लीव कट करके लिया था उन्हें ले लेंगे और जो हमारा मोहरी वाला साइड है उस साइड में हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे एक बार पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव को बना के रेडी करेंगे। इसकी किनारी पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इस स्लीव को हम इस तरह से रख के देखेंगे और जो हमारा गहराई वाला साइड होता है, जिस साइड हम गहराई कट करते हैं, वो हमें फ्रंट साइड में रखना है। तो इस तरह से रखते हुए देख लेंगे और यहाँ पे हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए पार्ट को ऐसे खोलते हुए रखेंगे, स्लीव को भी हम इस तरह से खोलेंगे और इसके सेंटर में हमने एक कट लगा के लिया था। ये देखिए इस कट को हमें शोल्डर वाले जॉइंट से मिलाना है। इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर से रखते हुए मैंने पहले एक साइड में सिलाई लगा लिया है। ये देखिए इसके बाद इसको हम दूसरे साइड में घुमाते हुए रखेंगे और जो हमारा दूसरा वाला साइड है इस साइड पे हमें यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए दूसरे वाले साइड में भी मैंने सिलाई लगा लिया है। अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी जो स्लीव है वो कितनी फिनिशिंग के साथ ही जुड़ के रेडी हुई है। ये देखिए एक साइड की स्लीव को मैंने जोड़ लिया है। सेम ऐसे ही जो हमारा ये दूसरा वाला साइड है, इस साइड में हमें दूसरी स्लीव को जोड़ के रेडी कर लेना है। तो देखिए दूसरे साइड में भी मैंने स्लीव को जोड़ के रेडी कर लिया है। अभी इसको मैंने उल्टा करते हुए रखा है और यहाँ पे जो हमारा फिटिंग का निशान था उसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे इसके हम फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो स्लीव का हमारे ये शोल्डर वाला जॉइंट है, यहाँ से हमें दोनों साइड को ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखना है। ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, एकदम बराबर से ही मिलने चाहिए। और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे अभी हम पहले शोल्डर के नीचे से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से रखते हुए नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। ये देखिए इसके बाद में हम इसको इस तरह से रखेंगे और अब हम स्लीव में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम इस तरह से रखते हुए मेजरमेंट से निशान लगा लेते हैं। मोहरी हमें 10 इंच की रखनी थी, हाफ में लेंगे 5 इंच। 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा ब्रेस्ट साइज की फिटिंग का निशान था वहाँ से इस निशान को मिलाना है। इस तरह से देखिए ये मैंने सेप फट्टी से ही यहाँ पे इसका सेप दिया था, उसी बराबर से मैंने यहाँ पे ये निशान डार्क कर लिया है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें स्लीव से सिलाई लगाना शुरू करना है और यहाँ पे नीचे कमर तक सिलाई लगा लेनी है। जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है। देखिए एक साइड की फिटिंग मैंने कर लिया है। सेम ऐसे ही निशान लगाते हुए दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए दूसरे साइड को भी मैंने सिल लिया है। अभी इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर को जो हमारा टॉप पार्ट था वो अभी इस तरह से रेडी हो गया है। अभी इसको हम साइड में करेंगे और जो हमने कलियां कट करी थी अब हम उन्हें जोड़ेंगे। तो हम अब कलियां ले लेते हैं और इसमें से हम एक कली को लेंगे। पहले हमने एक कली को लिया है, इस कली को इस तरह से रखेंगे और देखिए ये जो हमारी कली है एक साइड से एकदम सीधी होती है और एक साइड से तिरछे में कटी होती है। तो इस तरह से इसको रखेंगे। ये जो सीधा वाला साइड है तो हम जब दूसरी वाली कली को लेंगे उसका जो ये तिरछा वाला साइड है उस साइड को हमें इस वाले साइड से ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारे सीधे साइड हैं वो मैंने दोनों कलियों की अंदर की साइड में ही किए हैं और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ही लगानी है क्योंकि हमने आधा इंच ही मार्जिन लिया था। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए ये जो कली है हमारी कुछ इस तरह से जुड़ के आएगी। अब देखिए यहाँ पे इस कली का ये सीधा वाला साइड है तो हम जब अगली कली लेंगे
उसका जो हमारे कली का तिरछा वाला साइड होगा उस साइड को हमें सीधे वाले साइड से मिलाते हुए रखना है इस तरह से। और यहाँ पे भी हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है। तो देखिए इसको भी मैंने जोड़ लिया है, इसको भी इस तरह से खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ये जुड़ के रेडी होंगी। तो सेम इसी तरह से ही बाकी की जो हमारी सारी कलियां हैं उनको भी जोड़ के हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी कलियां जोड़ के रेडी कर लिया है। टोटल हमारी 12 कलियां थी तो मैंने सभी कलियां जोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक साइड की इस वाली कली को हमें दूसरे वाले साइड की कली के ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए एकदम बराबर से ही यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमारा घेर है ये बन के रेडी हो जाएगा। ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अभी इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब हमारा जो टॉप पार्ट है उसको लेंगे और इसको एक बार कमर से नाप के हमें देख लेना है कि इसका जो कमर का घेर है वो बराबर का आ रहा कि नहीं आ रहा। तो चलिए हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे और अब जो हमने नीचे का घेर बना के रेडी किया है उसको यहाँ पे रखना है और इस तरह से नाप के हमें देखना है कि इसका जो कमर का घेर है बराबर का है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो घेर है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, नीचे का जो घेर बनाया है इसको हम यहाँ पे इस तरह से उल्टा करेंगे और इसके अंदर से जो हमारा टॉप पार्ट है उसको हम इस तरह से निकालेंगे। ये देखें इस तरह से हमें निकालना है और 6 कलियाँ हमारी फ्रंट साइड में रहेंगी और 6 कलियाँ बैक साइड में रहेंगी। इस तरह से हमें इसको नापते हुए एकदम बराबर से हमें इसमें पिन लगा लेनी है। और अगर जो आपने इस तरह से इसे बनाया है और कमर का घेर जो है वो छोटा पड़ गया है तो आपने जो कलियों में मार्जिन लिया है उसका मार्जिन कम करके इसकी सिलाई लगा के ले सकते हैं। और अगर जो इसकी कमर ज़्यादा बड़ी हो गई है तो उसके ऊपर आप बड़े टाँके वाली सिलाई लगा के उसके बाद धागा खींचते हुए गैदरिंग डालते हुए उसको बराबर कर सकते हैं। तो हमने जो सिलाई लगाई थी उसमें हमारी जो कमर है वो एकदम परफेक्ट ही आई थी। अब यहाँ पे हम इस तरह से एकदम बराबर से नापते हुए पूरे में पिन लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें इसी शेप में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने सिलाई लगा के भी इसको रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमारा नीचे का घेर है उसको बराबर करना है, क्योंकि जब हम कलियाँ जोड़ते हैं तो उसका जो नीचे का घेर है वो तिरछा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से इसका घेर आता है। तो इसको हम गोलाई में बराबर से कट करके फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको एकदम बराबर से कट करना चाहते हैं तो आप कहीं खूंटे पे टांग के भी इसे बराबर से कट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी अच्छे से बिछाते हुए इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको गोलाई में कट कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसको फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पीको करके भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीको करके लूँगी। तो इस तरह से हमारा जो सूट है वो बन के रेडी हो गया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। अगर जो आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।